हेलो बच्चों, आपका जीवन कैसा चल रहा है। तो कल मैंने बताया था, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो इसकी परिभाषा होती है वे अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाए उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, मतलब एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाए तो उस अभिक्रिया को ही हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है PCl5, मतलब इसका नाम होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो ये एक यौगिक है। अब ये PCl3 और Cl2 में टूट रहा है, तो ये दो यौगिकों में टूट गया, तो इसलिए ये किसका एग्जाम्पल हुआ, वियोजन अभिक्रिया का। ओके, अब जो वियोजन अभिक्रिया होती है वो आपकी तीन प्रकार की होती है। एक होता है ऊष्मीय वियोजन, एक होता है विद्युत वियोजन और एक होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन। वियोजन का मतलब यहाँ पर टूटना ही है, केवल बस ये है किसकी उपस्थिति में टूटेगा, तो उपस्थिति के आधार पर ही इनके प्रकार आपके तीन प्रकार के होंगे। तो पहला ऊष्मीय वियोजन है। तो जिन यौगिकों का वियोजन ऊष्मा की उपस्थिति में होगा तो उस अभिक्रिया को हम ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। जैसे कि आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, तो इसको जब वियोजित किया जा रहा है तो ऊष्मा दी जा रही है, तो इस अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन। तो इसकी परिभाषा आप लिख सकते हो, वे अभिक्रियाएं जिनका वियोजन ऊष्मा की उपस्थिति में होता है उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। अब दूसरा है विद्युत वियोजन। तो वे अभिक्रियाएं जिनका वियोजन विद्युत की उपस्थिति में होता है उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। तो यहां पर जल है H2O, मतलब यहां पर पदार्थ एक ही है लेकिन इसके अणुओं की संख्या, जो अणु हैं आपके वो दो हैं। तो जल को जब विद्युत के द्वारा वियोजित किया जा रहा है तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपको प्राप्त हो रही है। अब अगला है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन। तो वे अभिक्रियाएं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित होती हो तो उनको हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है AgCl, मतलब इसका नाम होता है सिल्वर क्लोराइड। तो इसके अणुओं की संख्या 2 है, तो इसके दो अणुओं को जब इसकी प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित किया जा रहा है तो आपका Ag और Cl2 मतलब आपका प्राप्त हो रहा है। तो सभी अभिक्रियाओं में इधर अभिकारक की तरफ एक पदार्थ है, तो इससे भी देखो दो पदार्थ बने। इस क्रिया में भी अभिकारक की तरफ एक पदार्थ है, टूट करके दो पदार्थ बन रहे। इसमें भी एक पदार्थ है, टूट करके दो पदार्थ बन रहे। तो इसमें भी आपके एक पदार्थ है, तो इसमें भी आपके दो पदार्थ बन रहे। वियोजन का मतलब केवल आप ध्यान रखना टूटना। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा आप बना सकते हो, वे अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक यौगिकों में टूट जाए उसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।